भगवान गीता में जीवों की गति के बारे में बताते हैं कि जीव किस प्रकार से गति करते हैं और समचरित में समरूप भाव से रहते हैं। गीता में जीवों के गुण एवं कर्मानुसार उनकी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ 3 गतियां बतलाई गई है। कर्मयोग तथा सांख्य योग की दृष्टि से शास्त्रोक्त कर्म एवं उपासना करने वाले साधकों की गति 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में बतलाई गई है। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय के 40वें 45वें में किया गया है, जो मैं आपको आगे आने वाले समय में इसी चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। उनमें जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं उनकी गति का वर्णन 6ठे अध्याय 40वें वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होते हैं और सुदीर्घ काल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरण वाले श्रीमान लोगों के घरों में जन्म लेते हैं, अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूर्व अभ्यास के कारण पुनः योग के साधन में प्रवृत्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। सकाम भाव से विहित कर्म एवं उपासना करने वालों की गति का वर्णन 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में किया गया है। वहाँ स्वर्ग की कामना से यज्ञ यागादि वेद विहित कर्म करने वाले को स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुण्य योगों के क्षय हो जाने पर उनके पुनः मर्त्य लोक में ढकेले जाने की बात कही गई है। वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को जाते हैं, इसकी प्रक्रिया 8वें अध्याय के 25वें श्लोक की व्याख्या में बतलाई गई है। 14वें अध्याय के 14वें, 15वें और 18वें श्लोक में सामान्य भाव से सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। सत्वगुण की वृद्धि में मरने वाले उत्तम लोकों में जाते हैं, रजोगुण की वृद्धि में मरने वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं तथा तमोगुण की वृद्धि में मरने वाले पशु, पक्षी, कीट पतंग और वृक्षादि योनियों में जन्मते हैं। इस प्रकार सत्वगुण में स्थित पुरुष भी मरकर ऊपर के लोकों में जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात नरकों को और तिर्यक योनियों को प्राप्त होते हैं। 16वें अध्याय के 19वें 20वें श्लोक में आसुरी प्रकृति के तामसी मनुष्यों के संबंध में भगवान ने कहा है कि उन्हें मैं बार बार आसुरी योनियों में अर्थात कुकर सुकर आदि योनियों में डालता हूँ और इसके बाद वे घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार और स्थलों में भी गुण कर्म के अनुसार गीता में जीवों की गति बतलाई गई है। मुक्त पुरुषों की गति का वर्णन विस्तार से सांख्य और योग के फल रूप में जगह जगह किया गया है। जीवन मुक्त पुरुषों का कहीं जाना आना नहीं होता, वे तो यही पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आगे की चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे, जिसमें स्व अध्याय भगवत गीता का अध्ययन श्रीमद् भागवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा जो छपा हुआ संस्करण है, इसी के माध्यम से करेंगे। हमारे साथ बने रहें। नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।